अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे उर्दू मीडियम वालों के लिए। सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट और फासला में अददी कीमतों की निस्बत, दोनों की जो अददी वैल्यूज होती हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है बराबर हो सकते हैं या एक दूसरे से कम हो सकते हैं। मुझे जो डिस्प्लेसमेंट और फासले में जो फ़र्क होता है ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट में आप सिमत भी बता रहे होते हो, डायरेक्शन बता रहे होते हो, फासले में आप डायरेक्शन नहीं बताते। बाकी दोनों की जो मिकदार है, जो अददी कीमत या उसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, वो कम ज़्यादा हो सकती है, वो बराबर भी हो सकती है, वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकती है। फ़र्क दोनों में सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? सिमत का होता है। बाकी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम भी होती है, मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि वो एक दूसरे के इक्वल भी हो सकती है या एक दूसरे से कम ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहते हैं अगर कोई जिस्म एक मुकाम के लिहाज से अपनी जगह ना बदले तो इसकी हालत क्या कहलाएगी? बच्चे रेस्ट कहलाती है। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन या हालत या नहीं बदलता तो उसको हम रेस्ट पे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे लिहाज से अगर मैं बात करूँ, मैं देख रही हूँ सामने मेरे कोई दरख्त है, दरख्त तो बच्चे अपनी जगह नहीं तब्दील करता ना, मेरे अकॉर्डिंग वो क्या है? वो रेस्ट पे है। कहते हैं एक गेंद है किसी टावर पर से गिराया गया है, पहले 1 सेकंड में इसका तय करदा फासला फाइंड आउट करें। कहते हैं हमारे पास एक टावर है, टावर के ऊपर इनिशियली मेरे पास क्या है? कोई गेंद पड़ी हुई है, ठीक है, ये कोई हाइट मेरे पास टावर है, यहाँ पे कोई गेंद पड़ी हुई है। अब ये इनिशियली कहाँ पे है? रेस्ट पे है। इनिशियली वो मूव नहीं करी, लेकिन मैं क्या करती हूँ? इसको नीचे गिरा देती हूँ। जब ये नीचे गिरेगा तो मुझे बताना है 1 सेकंड बाद वो कितना फासला तय करता है। तो हमने फासला निकालना है। आपने ना हरकत की मसावात पढ़ी हुई हैं, तो ये हमने सेकंड हरकत की मसावात इस्तेमाल करनी है। बच्चे इसमें देखें, तो मैं कह रही हूँ जो गेंद है वो नीचे की तरफ गिर रही है, तो हम यहाँ पे ज़मीन की ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन देंगे। यहाँ पे हमने ग्रेविटी के लिहाज से हरकत की सेकंड मसावात ली है। इनिशियली जो गेंद है वो टावर के ऊपर रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। तो बाकी क्या बच जाएगा? ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, बाकी क्या बच जाएगा? 1/2 GT²। अब इसमें वैल्यूज पुट ऑन कर दें 1/2, उसी तरह से आ जाएगा। जी की वैल्यू हमने पढ़ी है वो 10 होती है, और टी की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कहते हैं एक जिस्म रेस्ट की हालत से एक्सेलरेशन के साथ हरकत करते हुए 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी पे पहुंच जाता है, तब इसका तय करदा फासला आपने बताना है कितना होगा। बच्चे इनिशियली वो रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है? 0 है। फिर वो चलना स्टार्ट होता है, मूव करना स्टार्ट होता है। आपने बताना है कि 20 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी अगर इतनी हो गई है तो उसने फासला कितना तय किया है। अब ये जो वेलोसिटी है ना बच्चे, ये हमें दी गई है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो इसको किलोमीटर पर आवर को हमने किस में कन्वर्ट करवाना है? मीटर पर सेकंड में। फिर हम लोग फासला निकालेंगे। तो इसमें दोबारा से जो मसावात इस्तेमाल होगी हरकत की, सेकंड या दूसरी मसावात इस्तेमाल होगी। सबसे पहले तो मैं डाटा लिखती हूँ। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी होती है? 0 होती है। मतलब वो स्टार्टिंग में, शुरू में वो क्या था? रेस्ट पे था, मूव नहीं कर रहा था, तो वो 0 थी। बाद में वो मूव करना स्टार्ट हुआ 144 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। बच्ची ये हमारे पास जो है किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में करना है। कैसे? 144 इसी तरह से आ जाएगा। किलो की वैल्यू जो होती है वो 1000 होती है, डिवाइडेड बाय आर। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, आपके पास 3600 सेकेंड्स होंगे 1 घंटे में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से वो 40 आ जाएगा। टाइम भी आपके पास गिवन था 20। आपने पहले निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 40 माइनस 0, इनिशियल क्या थी? 0। 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना आपके पास गिवन था? 20 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। आपने बेसिकली निकालना क्या था? डिस्टेंस निकालना था कि कितना फासला तय करेगी। बच्चे हमारे पास इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट ऑन करनी है। अब इस इक्वेशन में क्या है? वी है, ये वाली टर्म तो 0 है, तो इसमें वैल्यूज पुट ऑन करेंगे 1/2। इसी तरह से रहेगा। ए की वैल्यू अभी हमने निकाली, ये हमने निकाली है बच्चे 2, ठीक है। और टाइम हमें गिवन है 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैं सबकी वैल्यूज पुट ऑन कर रही हूँ। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 400। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना आएगा? 400।
आगे कहते हैं जिसम रेस्ट के हालत से यकसा एक्सेलरेशन के साथ हरकत करना स्टार्ट करता है कि इनिशियल उसकी सिचुएशन क्या है, वो रेस्ट पे, बाद में वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है। 4 सेकंड में वो फासला कितना ट्रेवल करता है, एस डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। अगर उसका फासला 1/4 फासला करना हो तो वो कितना वक़्त लेगा, कि 4 सेकंड में उसने हमें बता दिया है कि वो कितना फासला तय करता है, एस। कहते हैं अगर मैंने इस फासले का चौथा हिस्सा कंसिडर करना हो तो मुझे बताएं इसका चौथा हिस्सा वो कितने टाइम में कवर करेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऑफ मोशन हम दूसरी ही क्वेश्चन ऑफ मोशन या हरकत की दूसरी मसावात ही इस्तेमाल करेंगे। इनिशियली वो रेस्ट पे था, मतलब स्टार्ट में तो वो मूव नहीं कर रहा था, तो ये वाली जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। बाकी क्या बचेगा, एस इज इक्वल टू 1/2 AT²। पहले तो मैं निकालती हूँ कि अगर टाइम कितना था 4 सेकंड, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा। 1/2 इसी तरह से ए वैसे ही रहने दें। टी कितना दिया था उसने 4 सेकंड, तो मेरे पास आ जाएगा 8A। कि आपके पास पहले मैंने निकाल दिया कि 4 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, एस इज इक्वल टू 8A। अब आपने निकालना है कि डिस्टेंस का चौथा हिस्सा वो कितने टाइम में निकालेगा। तो मैंने डिस्टेंस का कितना हिस्सा लेना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा रीराइट किया दोबारा से। अब गिवन कंडीशन क्या है, डिस्टेंस का कितना हिस्सा होना चाहिए, चौथा हिस्सा, तो एस डिवाइडेड बाय 4, इसको 1/4 इंटू एस भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2 AT²। इसी तरह से आ जाएगा। एस की वैल्यू मैंने निकाली कितनी थी, टोटल डिस्टेंस कितना था, 8A, और ये उसी तरह से आ जाएगा। बच्चे 8 को 4 से डिवाइड करें तो ये 2A आ जाएगा, 2A उसी तरह से, ये उसी तरह से, दोनों साइड्स पे ए से खत्म हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 1/2 T² आ जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T² की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के। दोनों साइड्स पे बच्चे अंडर रूट लेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 सेकेंड। आगे कहते हैं दो एग्जाम में ए एंड बी के फासला वक़्त ग्राफ के सामने शक्ल में दिए गए हैं, मंदरजा जाल में से दुरुस्त बयान की निशानदेही करें। बच्चे ये ग्राफ बी है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा उसका डिस्टेंस, और ये ग्राफ ए है, ये चेंज हो रहा है इसका डिस्टेंस। इसकी वेलोसिटी, अगर जिसका डिस्टेंस बच्चे इंक्रीज हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही होती है। और जिसका डिस्टेंस ना बदल रहा हो ना, मतलब चेंज ना हो रहा हो, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। जी ये देखें, इसकी डायरेक्शन भी नहीं बदल रही, वो इसी तरफ जाई जा रहा है, उसके डिस्टेंस भी नहीं चेंज हो रहा, डिस्टेंस भी यही है। लेकिन इस केस में ये देखें, पहले डिस्टेंस 0 था, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ए वाले केस में वेलोसिटी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है। बी वाले केस में वेलोसिटी 0 है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, वो एक ही सिमत में जा रहा है, और इसकी वैल्यू बी हमारे पास डिस्टेंस की वो फिक्स्ड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से क्या है, ज़्यादा है। आगे कहते हैं स्पीड वक़्त ग्राफ के नीचे का रकबा आपको क्या जाहिर करता है, तय करदा फासला। ये हमने जब टॉपिक्स पढ़े थे ना, स्पीड टाइम ग्राफ, फासला टाइम ग्राफ, ये सारी चीज़ें, तो हमेशा याद रखें कि जो स्पीड वक़्त का जो नीचे का रकबा होता है वो आपको फासला देता है, और इसका जो ग्रेडियंट होता है, मतलब जो स्लोप होती है, वो आपको एक्सेलरेशन देता है। जब मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था ना, तब मैंने कहा था ये मोस्ट कॉमनली MCQ में पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ का जो नीचे का रकबा होता है वो आपको क्या देता है, फासला देता है, कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना फासला ट्रेवल किया है। उसका जो ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। ठीक है, ये आप जब टॉपिक्स करेंगे ना, टॉपिक्स में मैंने आपको ये MCQs इंडिकेट करवाए हुए हैं। ठीक है, तो वो हमेशा ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन देता है। इसी तरह से फासला वक़्त ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देगा, स्पीड। अच्छा, ये इसको वेलोसिटी नहीं देता, क्यों, क्योंकि जो स्पीड होता है ना बच्चे, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। फासला भी क्या है, ये भी एक स्केलर है। अगर फासला वक़्त ग्राफ लोगे तो उसका स्लोप या ग्रेडियंट आपको क्या देगा, वो स्पीड ही देगा, स्केलर आपको स्केलर ही देगा। आगे कहते हैं एक कार है, वो टाइम t इज इक्वल टू 0 में उसकी वेलोसिटी ये है, मतलब 0 टाइम पे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, मूव कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ, 9 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। आप बताओ कौन सा ग्राफ सबसे बेहतर है। अब ये देखिए, मुझे पहले तो ये बात है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, कोई वैल्यू है। अब ये वाला जो ग्राफ है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो ये तो हमारे पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब बाद में वो बात कर रहा है कि हमारे पास वो बढ़ रही है। बच्चे यहाँ पे वेलोसिटी पहले उसकी ये है, बाद में वो कम हो रही है, तो ये भी ग्राफ नहीं है। दूसरा वो कह रहा है यकसा एक्सेलरेशन के साथ, कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। इस तरह का ग्राफ जो होता है ना बच्चे, इसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होता है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो, सीधी लाइन हो, तो उसका एक्सेलरेशन सेम होता है, वो चेंज नहीं होता।
तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यू से आपके चैप्टर सेकंड चैप्टर के। स्टिल इसमें से कुछ पूछना हुआ, आपने कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।